आ रहा है, बल्कि आप ये तस्वीर कायम कीजिए कि ये बच्चा, इसको शायद अपने माँ के हाथ का खाना याद आ रहा होगा, उसी याद को ये दबाने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से ये बाहर आया है और आके दुकान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, किबरियाई व बड़ाई उस ज़ात बारी ताला के लिए है जिसने हमें पैदा फरमाया, हमारी तख्लीक़ की और हमें मज़हब इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत से नवाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व सल्लम तस्लीमन कसीरा। मुहतरम उलमाए किराम, मुकर्रम सामिईन और अज़ीज़ तलबा, खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस आपके सामने पेश की गई है, जिसका ताल्लुक़ यह जो आयत और हदीस इल्म और हुसूल इल्म की अहमियत, जिसके अंदर इल्म या हुसूल इल्म की अहमियत व फ़जीलत का बयान है, उसी तरह से आम लोगों के लिए इल्म से जुड़ने की रग़बत का ज़िक्र है। और यही आज के जुमा में मेरा मौज़ूए ख़िताबत है। और ये ख़िताब ख़ुसूसी तौर पर हमारे तलबा के लिए है जिनके सरों पर शस्माही इम्तिहान है, और उमूमी तौर पर दीगर हाज़रीन जुमा के लिए है। इन्हीं के नाम चंद पैगाम करना चाहता हूँ आज के खुतबे के ज़रिए से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही कहने और हम तमाम को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, बिला शक व शुबा इल्म दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और यह हर फ़र्द व इंसान की अहम ज़रूरत है। यही वजह है कि इल्म और हुसूल इल्म की फ़जीलत दुनिया के हर मज़हब के अंदर पाई जाती है। खुसूसन दीन इस्लाम ने हुसूल इल्म की बड़ी फ़जीलत बयान की गई है, और उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान करीम की जैसी अज़ीम किताब, उसकी इब्तिदा जिन आयत करीमा के ज़रिए से हुई, उन आयतों में जिस चीज़ का हुक्म दिया गया उसका ताल्लुक़ भी तालीम व ताल्लुम और दर्स व तदरीस के साथ ही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। नीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म की फ़जीलत को बयान करते हुए फ़रमाया, उसकी अहमियत को बतलाते हुए इरशाद फ़रमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, कि ये जानने वाले और न जानने वाले ये कभी बराबर नहीं हो सकते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुसूल इल्म की तरगीब देते हुए फ़रमाया, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्ना। जो शख्स उस रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर चलकर वो हुसूल इल्म का मुतलाशी हो,
हुसूल इल्म का तलबगार हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उसके ज़रिए से या उसके एवज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। अज़ीज़ तलबा, ये आयत और इन दलाइल व बराहीन से ये बात वाज़ेह तौर पर आया हो जाती है कि मज़हब इस्लाम के अंदर हुसूल इल्म या इल्म एक नहायत ही मुहतरम और मुकर्रम शय है और साहिब इल्म बड़ी ही फ़जीलतों वाला होता है। पता ये चला कि हम और आप जिस मकसद को हासिल करने के लिए गहवराए इल्म अदब जामिअतुल इमाम अल बुखारी के अंदर जमा है, ये कोई मामूली मकसद नहीं है। आप और हम कोई मामूली इंसान नहीं है। आपको अपनी अज़मत, अपनी फ़जीलत और अहमियत का एहसास होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको किस चीज़ के लिए चुना है। और अगर आपको अपनी अज़मत व रिफ़त, अपनी अहमियत व फ़जीलत का एहसास आपके दिल के अंदर पैदा हो गया, आपके अंदर ये शऊर आ गया, तो यकीन जानिए दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबी और कामरानी से कोई भी रोक नहीं सकता है। अज़ीज़ तलबा, आइए आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? आइए हम आपको बतलाते हैं। आपकी रिफ़त और आपकी अज़मत को हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने देखा है, जब कोई बड़ा मेहमान तशरीफ़ लाता है तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, लाल रंग का कालीन बिछाया जाता है ताकि उसका पैर ज़मीन पर ना गिरे। गाड़ी से उतरकर कालीन पर से चलता हुआ या तो वो मेहमान खाना में तशरीफ़ लाए या वो स्टेज पर तशरीफ़ रखे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपकी इज़्ज़त या आपका मकाम व मर्तबा क्या है? आप जब से घर से निकले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों ने, बरगुज़ीदा बंदों ने आपके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया है, बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने आपको अपने परों पर ले रखा है। ये है आपका मकाम, ये है आपका मर्तबा, ये है आपकी अज़मत व रिफ़त। व इन्नल मलाइकत लतदअु अजनिहतहा लितालिबिल इल्म रिज़म बिमा यस्ना। ये है आपका मकाम व मर्तबा। आपके दिल में ये एहसास होना चाहिए कि ये एहसास होना चाहिए, ये शऊर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको किस मकाम व मर्तबे में रखा है। आपकी अज़मत और रिफ़त का एहसास आपके दिल में होना चाहिए। और अगर ये एहसास, ये शऊर आपके दिल के अंदर पैदा हो गया तो 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आपके सरों पर शस्माही का इम्तिहान है। इसके लिए असातिज़ा किराम को आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके सामने इम्तिहान है, मेहनत कीजिए, नहीं तो इम्तिहान में फ़ेल हो जाएंगे। ये एहसास, ये शऊर आपको वर्गलाएगा कि इम्तिहान हो या ना हो, हम हुसूल इल्म के लिए हमेशा तैयार रहें, जी जान से मेहनत करें। तो मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ तलबा, आपके लिए यही मेरी पहली नसीहत है कि आप अपने मकाम और मर्तबा को पहचानिए। आपकी अज़मत को, आपकी रिफ़त को आप अपने दिल में महसूस कीजिए। इंशाअल्लाह आप इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत के इम्तिहान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। अज़ीज़ तलबा, दूसरा पैगाम या दूसरी बात जो मैं आपको करना चाहता हूँ, जो दूसरा पैगाम जो आपके नाम करना चाहता हूँ, आपको आपके वालिदैन ने एक ख़ास मकसद के लिए, आपके घर वालों ने एक अहम मकसद के तहत जामिअतुल इमाम अल बुखारी भेजा है। आप उनके मकसद को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए, उनके एहसासात की कदर कीजिए। आपने कभी सोचा है
कि सख्त गर्मी का मौसम हो या कड़ाके की ठंड हो, बारिश का सीज़न हो, आपके घर वाले पूरी मेहनत व मशक्क़त के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। कोई अपनी तिजारत चला रहा है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, कोई खेती बाड़ी के काम में मशगूल है, लेकिन आपको फारिग करके सिर्फ इसलिए भेज के रखा है, फारिग छोड़ करके रखा है कि आप इल्म हासिल करें और इल्म हासिल करें। क्यों? क्योंकि उनका मकसद ये है कि आप हुसूल इल्म के बाद, इल्म हासिल करने के बाद एक आलिम बने, समाज और सोसाइटी और माशरा की इस्लाह की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले। ये उनका मकसद है। उन्होंने आपको भेजा है कि आप शरीयत को जानें और आपके दिल से हमेशा उनके लिए रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआएं निकलें। उन्होंने आपको भेजा है ताकि आप पढ़ लिख करके बड़ा आलिम बने और आप जब ज़रूरत पड़े तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई और ना हो, वो आप हों। आप आगे बढ़े, आपके बाप, आपकी माँ की नमाज जनाजा आप पढ़ाएं। यह उनका मकसद है, इसलिए उन्होंने आपको भेजा है। मेरे भाइयों, यकीन जानिए क्यों ये मकसद होता है। तजर्बात की रोशनी में बात करता हूँ। आप देखिए, एक बेटा अगर अपने माँ, अपने बाप या अपने रिश्तेदार के नमाज जनाजा की इमामत करता है तो जिस रिक्कत के साथ, जिस लिल्लाहियत के साथ, जिस खुलूस के साथ उसके दिल से दुआ निकलती है, तजर्बा ये कहता है कि आप दुनिया का सबसे बड़ा आलिम बुला करके नमाज जनाजा की इमामत ही करवा लीजिए, उसके दिल से, उस रिक्कत के साथ, उस खुलूस के साथ, उस लिल्लाहियत के साथ वो दुआ नहीं निकल सकती है जो एक बेटे के दिल से निकलेगी। ये उनका मकसद है, ये उनका मकसद है ताकि आपकी दुआएं कल क़यामत के दिन या कब्र के अज़ाब में उनके लिए नजात का ज़रिया बने। तो मेरे अज़ीज़ तलबा, आपसे कहना यह है कि आप अपने वालिदैन, अपने घर वाले के मकासद का ख्याल कीजिए, उनको अदा करने की कोशिश कीजिए, उनको पूरा करने के लिए जी जान लगा करके मेहनत कीजिए। और अगर आपने ऐसा किया और आपने उनके कदर को, उनके एहसासात को, उनके जज्बात की कदर की, तो यकीन जानिए दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। उसी तरह से मेरे जो दीगर भाई यहाँ पर बाहर से नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ रखे हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, आपके नाम भी मेरा ये पैगाम है कि आप अपने बेटों को भी आलिम दीन बनाइए, आलिम दीन बनाइए। कम अज़ कम आपका एक बेटा ऐसा हो जिसके पास शरई इल्म मौजूद हो, और अगर ऐसा होगा तो वही बेटा आपका काम आएगा। वही एक ऐसा बेटा होगा जिसके लिए जिसके दिल से रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की सदाएं निकलेगी, दुआएं निकलेंगी, वही बेटा होगा। इसलिए कम अज़ कम अपना एक बेटा ऐसा तैयार कीजिए जो आपके लिए, जिनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलें और जो आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम बनने के काबिल हो। इस तरह का बेटा कम अज़ कम हर शख्स अपने घर में एक बेटा ज़रूर तैयार करे। मेरे भाइयों, ये दूसरा पैगाम था आप तमाम के नाम। मेरा तीसरा पैगाम अमूमी तौर पर तमाम लोगों के लिए है। तमाम लोगों के लिए मेरी ये नसीहत है। आज का ये पुरफितन दौर, मादियत परस्त ज़माना, इस ज़माने के अंदर, इस दौर के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेगा, मेरे भाई पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, मेरे भाई मस्जिदों में कुछ नहीं रखा है, नमाजों में कुछ नहीं रखा है। इस वक्त में आप 2-4 पैसे कमा लो, बैंक बैलेंस जमा कर लो, मुसीबत के वक्त काम आएगा। मेरी नसीहत यह है, मेरी नसीहत आप तमाम को यह है कि मादियत के पीछे मत भागिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी दौलत आपके किस्मत में रखी है, आप जायज़ तरीक़े से कोशिश करते जाइए, वो दौलत आपके कदमों पर आ जाएगी। लेकिन जो नसीहत मैं आपको करना चाहता हूँ
कि लोग कहते हैं कि इस वक्त में आप पैसे कमा लीजिए, मुसीबत के वक्त काम आएगा। मैं आपको कहता हूं कि इस वक्त में आप अपने रब को मनाने का हुनर सीख लीजिए, मुसीबत आपके ऊपर आएगी ही नहीं, मुसीबत ही नहीं आएगी आपके ऊपर। आपके रब को मनाने का सलीका सीख लीजिए, आपके ऊपर मुसीबत ही नहीं आएगी। ये मेरी नसीहत है आपको। और रब को मनाने का हुनर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को की रज़ा का सलीका, रज़ा हासिल करने का सलीका इन्हीं जैसे मदारिस से आपको मिलेगा जहां हम और आप आज बैठे हुए हैं मेरे भाइयों। इसीलिए मादियत के पीछे या दौलत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भूखा नहीं मारेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी ज़मानत ली है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। ये ज़मानत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है, हमें इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम जायज़ तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जायज़ तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने का एक उसूल बनाया दिया है हमको। अक़ीम इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वदरुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़। रब को मनाने का हुनर सीखो, रब को मनाओ, रब की रज़ा हासिल करो और उसके बाद रोज़ी रोटी की तलाश में निकल जाओ। यह है असल ज़िंदगी, ये हमारा असल मकसद होना चाहिए मेरे भाइयों। तो यही मेरी नसीहत है तीसरी नसीहत के तौर पर। चौथी नसीहत, चौथा पैगाम आप तमाम के नाम यह है मेरे अज़ीज़ तलबा, आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप अपनी कौम और मिल्लत का सरमाया है। आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत इस दुनिया को बनाया है। दुनिया इंसानियत की हिदायत और रुश्द के लिए अंबिया किराम और रसूलों का सिलसिला जारी फरमाया और ये सिलसिला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के साथ ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अब उनकी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर रख दी गई है। इसीलिए कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, आप उलमा किराम के वारिसीन हैं। आप हकीकी माना में समाज और सोसाइटी और मुआशरा के इस्लाह के अव्वलीन ज़िम्मेदार हैं। अवामुन्नास को सीधी राह दिखाना ये आपका फरीज़ा है। किताब व सुन्नत, कुरान और हदीस की सही तफसीर व तौज़ीह और उम्मत की दावत व तबलीग का फरीज़ा ये आपके कंधों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। ये ज़िम्मेदारी आपको सौंपी गई है। इस ज़िम्मेदारी को आप समझिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़बानी सबसे ज़्यादा खौफ खाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये आपकी ज़ात है, ये हमारी ज़ात है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत अपने दिल में रखिए, उसका सबूत पेश कीजिए। जो ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके कंधे पर दिया है, इस ज़िम्मेदारी को अदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको आपके हक़ में भलाई का इरादा फरमाया है, इसीलिए आपको दीन के लिए चुना है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। आप दीन की समझ रखते हैं, दीन का इल्म रखते हैं, शरीयत का इल्म रखते हैं, इसका सबूत पेश कीजिए, अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कीजिए। उम्मत इस्लामिया आपका मुंतज़िर है, उम्मत इस्लामिया आपकी दावत व तबलीग का मुंतज़िर है, आपके अवामिर और नवाही का मुंतज़िर है। आप अपने अवामिर और नवाही, अपनी दावत व तबलीग का जो दायरा कार है, जो आपने सीखा है, उसको दुनिया इंसानियत के नाम आम करने की कोशिश कीजिए और अपनी ज़िम्मेदारी को हत्तल इम्कान अदा करने की कोशिश कीजिए। मेरी पाँचवीं वक्त ख़त्म हो रहा है। इस तरह की नसीहतें, इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा है और ये बातें, ये सारी नसीहतें गाहे बगाहे में आपके कभी क्लासों में, कभी मस्जिद में आपके सामने मैंने किया है, लेकिन इज्तिमाई शक्ल में आपके सामने रखना मेरा मकसूद था ताकि आप भी मुस्तफ़ीद हों और जो बाहर से तशरीफ़ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन गिरामी है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो। मेरे भाइयों, आखिरी नसीहत, वक्त ख़त्म हो रहा है और आखिरी पैगाम जो आप तमाम के नाम मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तलबा हैं, ये अहले इल्म हैं, ये तालिबान उलूम नबूवत हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
एक ऊंचा मकाम और मर्तबा अता किया है। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज़लुल आलिम अलल आबिद का फ़ज़ली अला अदनाकुम। ये मकाम और मर्तबा है इनका, ये मकाम और मर्तबा है इनका। इनके शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत मत कीजिए, इनके हक़ में तनक़ीस करने की हिम्मत ना कीजिए, इससे आपका अंजाम ख़राब हो जाएगा, आपकी आक़िबत ख़राब हो जाएगी। ये तलबा, ये उलमाए किराम, इसकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। इन्होंने अपने माँ के हाथ का खाना छोड़ा है, ये बड़ी मुद्दत से अपने गांव मोहल्ले और टोले के दोस्त अहबाब को छोड़ा है, भाई बहनों की मोहब्बत को उन्होंने छोड़ा है, वो यहाँ आया है कभी। लेकिन ये इंसान है, ये बच्चे हैं, ये दिल के बहुत सच्चे हैं, यही वजह है ये कभी वो यहाँ से निकलता है मार्केट में या सड़कों के किनारे में, आप देखते हैं कि एक तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म को गिट्टी फेंकता है, उसके साथ हंसी मजाक करता है। आप इसको मुस्बत अंदाज में लीजिए, ये मत कहिए कि तालिब इल्म की ज़ात ही ऐसी है, नहीं, आप इसको मुस्बत अंदाज में लीजिए। ये गिट्टी नहीं फेंक रहा है, ये हंसी मजाक नहीं कर रहा है, ये बदमाशी नहीं कर रहा है, ये अपने गांव मोहल्ले के दोस्तों के याद को दबाने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं, ये तसव्वुर कायम कीजिए, आपको उसकी सही रहनुमाई कायम कीजिए, रहनुमाई कर दीजिए। हमारे तलबा जाते हैं, कभी जाकर के दुकानों पर हल्का नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, समोसा खाते हैं। आप उसके सिलसिले में मेरे भाइयों, खास करके जो बाहर से आए हुए हैं, गलत नज़रिया कायम मत कीजिए, गलत सोच मत रखिए कि बाप के पैसों को अय्याशी में उड़ाता है। हम ऐसी सोच नहीं रखते हैं। हम अपने बच्चों को काफ़ी हमने संभाल कर रखा है। वक्त ज़रूरत हम उस पर कभी 2-4 थप्पड़ रसीद करते हैं, वरना हमने प्यार से इसको संभालने की कोशिश की है। आप भी इसको प्यार से संभालने की कोशिश कीजिए, इसकी सही रहनुमाई की कोशिश कीजिए। आप ये मत रखिए कि आपने वालिदैन के पैसों को उड़ा रहा है, बल्कि आप ये तसव्वुर कायम कीजिए कि ये बच्चा, इसको शायद अपने माँ के हाथ का खाना याद आ रहा होगा, उसी याद को ये दबाने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से ये बाहर आया है और आके दुकान में नाश्ता कर रहा है। ये नसीहत, ये तसव्वुर कायम कीजिए अपने जहन में, उसको सही रहनुमाई कीजिए, उसको दिलासा दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी हिदायत, आपकी रहनुमाई उनके लिए कार खैर या आपके लिए नेकी का ज़रिया बनेगा, आपके लिए सवाब का ज़रिया बनेगा और उसकी हिदायत का ज़रिया बनेगा। मेरे भाइयों, उसी तरह से उलमाए किराम के हक़ में कभी तनक़ीस मत कीजिए, उसकी एहानत मत कीजिए। मसाजिद के आइम्मा हो या मदारिस के असातिज़ाए किराम हो, इनकी एहानत, इनकी ज़िल्लत और रसवाई ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसको आपको अपने जहन में रखना होगा। आप ये मत समझिए कि मसाजिद के आइम्मा, मदारिस के असातिज़ा, इनको आप गुलामियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर मत कीजिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको अपने दीन के लिए चुना है, अपने दीन के लिए चुना है। और ये बात याद रखिए कि उलमाए किराम की इज़्ज़त काफ़ी ज़हरीली होती है। उनकी इज़्ज़त के साथ खेलने की अगर किसी ने कोशिश की, या तो बीमार होगा या तो मर जाएगा, हलाक व बर्बाद हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने फरमाया, लुहूमुल उलमाए मस्मूमतुन मन शम्महा मरिदा व मन अकला मात। और इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये उलमाए किराम के साथ जो लोग ज़िल्लत और एहानत के साथ, मुतवल्लियान के साथ ज़िल्लत और रसवाई की कोशिश करते हैं, वो समझे कि उसकी दुनिया बर्बाद हो गई। और जो अपने भाइयों के साथ एहानत और ज़िल्लत और रसवाई वाला मामला करता है, समझिए उसकी मरूवत बर्बाद हो गई। इसलिए मेरे भाइयों, हमें उलमाए किराम की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसकी तकरीम करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। और यकीनी तौर पर यह हमारे अक़ीदे का हिस्सा होना चाहिए। इसीलिए इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने फरमाया, व उलमा उस्साबिकीन व उलमा उस्सलफ़ मिन अस्साबिकीन व मन बअदहुम मिन अत्ताबिईन अहलुल फ़िक़्ह वन नज़र
व अहलुल खैर वल असर ला युज़करूना इल्ला बिल जमील व मन ज़करहुम बिसूइन फहुव अला गैरि सबील। व उलमाए उम्मत है, जब भी इनका जिक्र किया जाए बेहतरीन अंदाज में किया जाए, और जो लोग इनका ज़िल्लत के साथ रुसवाई के साथ इसका जिक्र करते हैं उनको अपने अक़ीदे पर नज़र सानी करना चाहिए, कहीं उसके अक़ीदे में खलल तो नहीं आ गया, कहीं उसके अक़ीदे में बिगाड़ तो नहीं आ गया। इसलिए मेरी आखिरी नसीहत के तौर पर आप तमाम को ये पैगाम मैं पहुंचाना चाहता हूं, मेरे भाइयों अहले इल्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको अपनी दीन की खिदमत के लिए चुना है। बराह करम या खुदारा अल्लाह के वास्ते इनके हक़ में कभी गुस्ताखी करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो इससे हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो नसीहतें या जो पैगामात मैंने आज के खुतबे में रखा है, सबसे पहले खुसूसी तौर पर मैं अपनी नफ्स के लिए, फिर जुमला इख्वान और जुमला हाज़रीन के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन नसीहतों पर और इन पैगामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि दम इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीमल जलील यज़्कुरुकुम वश्कुरूहु अला निअमिही यज़िदकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। व क़ूमू लिस्सलाह।